आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदी में और इंग्लिश में। किन परीक्षाओं के लिए? यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए, यूपीएससी के लिए, एमपी, बिहार, राजस्थान। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए, भारत की किसी भी परीक्षा को पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री 10 से 12 नंबर का आता ही है साफ साफ। इसलिए कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन इसको ज़रूर पढ़िए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में पैर पसारना शुरू किया। तो पहला मैंने बताया आपको कैसे उन लोगों ने बंगाल पे कब्जा किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैसूर पे किन राजाओं का राज्य था, कैसे धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उस मैसूर पे पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। तो अल्टीमेटली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दी मैसूर। तो उस समय का जो मैसूर था, आज का वो कर्नाटक है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, द मैसूर ऑफ दैट टाइम इज़ नाउ कर्नाटक। अब उस मैसूर पे क्या था? पहले किसका राज था? विजयनगर साम्राज्य का पूरा राज्य था। किसका साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य का राज चलता था। लेकिन एक युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको मिल जाएगा कि ये विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको दिखेगा। तो उसी विजयनगर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था दो पार्टियों के बीच में, एक तो विजयनगर साम्राज्य के बीच में और दूसरा हुआ था 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच में। मतलब विजयनगर और 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच में। विजयनगर की तरफ से लड़े राजा राम राय, और 4 मुस्लिम सुल्तान कौन कौन से थे? बीजापुर, बिदार, गोलकुंडा और अहमदनगर। ये आ चुका है यूपीएससी में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई जब 4 मुस्लिम सुल्तान मिल जाएंगे तो एक को तो पटक के मारेंगे। तो इन लोगों ने मार दिया किसको? राम राय को। जाहिर सी बात है भैया, 4 लोग मिलेंगे मार ही देंगे। तो इन्होंने मार दिया राम राय को। इसके बाद से विजयनगर साम्राज्य डिक्लाइन होने लगा, घटने लगा, खत्म होने लगा। फिर धीरे धीरे उस मैसूर पे राज्य हुआ किसका? वोडेयार राजाओं का। वोडेयार एक टाइप का नाम है, वोडेयार राजाओं का, जिनमें से एक राजा था कृष्ण वोडेयार द्वितीय, जिसने राज्य किया मैसूर पे 1734 से 1766 तक। लेकिन ये राजा ओरिजिनली उस औकात लायक, उस लेवल लायक नहीं था कि राज्य कर सके। ओरिजिनल इस पे कौन, जो इसका प्रधानमंत्री था, इससे ज़्यादा मशहूर था। उसका प्रधानमंत्री था नंद राजर, और एक और था देव राय। ये दोनों इस पे पूरा डोमिनेट करते थे, इस पे फुल कमांड, जो कहते थे वही ये कर पाता था, अपनी खुद की कुछ औकात नहीं थी। तो कुल मिला के ये तोता था, पॉपेट था। किसका? इन दोनों का। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय मैसूर की आर्मी में एक छोटा सा सिपाही था, हैदर अली। एक छोटा सा सिपाही था हैदर अली, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होती है कि उसने जल्दी से बेहद मेहनत की, बहुत ही बेहतरीन मेहनत की। देखिए, ये एक ऐसा समय था भाई, जब राजा कमज़ोर हो तो उस पर बाहरी अटैक होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि उसके सेनापति ज़्यादा मजबूत है, राजा कमज़ोर है। तो भैया 2 अटैक का बहुत डर रहता था मैसूर को। एक तो मराठाओं से बहुत डर था इस रेंज में, और दूसरा निजाम से बहुत डर था। दोनों लगातार अटैक करते रहते थे कहीं न कहीं से। किस पे? मैसूर पे। उस समय एक छोटा सा सिपाही जिसका नाम क्या था? मैसूर आर्मी का एक छोटा सा सिपाही जिसका नाम हैदर अली था, उसने खुद को ताकतवर बनाया, और वो उस लायक भी था। और उसने इतना ताकतवर बनाया कि वो फौजदार बन गया। किससे? एक छोटे से सिपाही से फौजदार बना। कहाँ का? डिंडीगुल का। उसे इस बात का पूरा एहसास था। जब वो डिंडीगुल का क्या बन गया? फौजदार बन गया। उसके बाद उसने धीरे धीरे चीज़ों को अपने कब्जे में लिया। उसको इस बात का पूरा एहसास था कि भैया हम पे आक्रमण किसका हो सकता है? एक तो मराठाओं का, और दूसरा किसका? निजाम का। मराठा बड़े खतरनाक थे। मैं मराठाओं की बहुत इज्जत भी करता हूँ, मैं पहले भी बात बता चुका हूँ आपको, लेकिन मराठा बड़े खतरनाक थे। तब उसने इन दोनों चीज़ों को भांपते हुए उसने क्या किया? मराठाओं से और निजाम से बचने के लिए फ्रांसीसियों की मदद से उसने आर्टिलरी फैक्ट्री, बारूद की आर्टिलरी फैक्ट्री, ये आर्टिलरी फैक्ट्री कहाँ पे शुरू की? डिंडीगुल में बनवाई। किसने बनवाई? डिंडीगुल में बनवाई, हैदर अली ने बनवाई। किसकी मदद से बनवाई? फ्रांसीसियों की मदद से। क्या बनवाई? आर्टिलरी फैक्ट्री बनवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अब जब इतना बनवाने के बाद इसने बहुत सारा भाई वहाँ पे भाई फैक्ट्री बनवा लिया। लेकिन 4 युद्ध हुए इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला युद्ध हुआ, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने हमला कर दिया 1767 से 1769 में। अब अंग्रेजों का याद रखिए, इस फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ शुरुआत में थे कौन कौन? एक तो थे मराठा, दूसरा निजाम, तीनों लोग साथ में थे। लेकिन हैदर अली बड़ा चालाक था, इसने मराठाओं को और निजाम को अलग कर दिया और हमला कर दिया और जीत गया। और क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके बीच? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। कैसे हुई? क्योंकि ये बड़ा चालाक था। इसने
मराठाओं को अलग मिला लिया और निजाम को अलग हटा दिया। बचे कौन? अंग्रेज, हरा डाला। अंग्रेजों की अकेले इतनी औकात नहीं थी कि वो खुद से जीत जाते। दूसरा, अब क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या कहा जाता है कि भैया ये सब करते हुए मद्रास की संधि में एक्सचेंज हो गया कि भैया जो जिसके प्रिजनर्स हैं, जो जिसके बंदी हैं, वापस कर दिया जाए। ये सब कुछ बहुत खास नहीं था ये 1769 में। दूसरा क्या हुआ? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 80 से 84 के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ? 1781 में आयरकूट ने, याद रखिए 1781 में आयरकूट ने पोर्टो नोवो में किसको हरा दिया? हैदर अली को हरा दिया, बहुत बुरा हरा दिया। और उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। किसकी? हैदर अली मर भी गए। जब मर गए तो चार्ज कौन लेगा? हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसका साम्राज्य कब से कब तक है? 1782 से 99 तक इसने राज्य किया। इसने क्या किया भाई? अब इसने युद्ध को ख़त्म कैसे किया? इसने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया 1784 में, याद रखिएगा। 1784 में क्या किया? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया अंग्रेजों के साथ। अगली चीज़ देखिए, हैदर अली चालाक था लेकिन टीपू सुल्तान कट्टर था, प्योर कट्टर था, ये बात भी सच है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में, जिसमें क्या हुआ? मराठा किसकी तरफ हो गए? अंग्रेज की तरफ हो गए। निजाम भी अंग्रेज की तरफ हो गए। तीनों ने मिलकर इसकी बहुत पिटाई की और क्या कैप्चर कर लिया? बेंगलोर को कब्जा कर लिया। और मजबूरी में इसको क्या करना पड़ा? श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। किसको? टीपू सुल्तान को 1792 में। किससे? इन तीनों लोगों से करनी पड़ी। कहा जाता है कि इस संधि में टीपू ने अपना आधा हिस्सा, अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा गवा दिया। चौथा युद्ध हुआ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में। वेलेस्ली ने इसको मार डाला, उठा बहुत क्रूरता के साथ मार डाला। किसको? टीपू सुल्तान को। अब इसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, टीपू सुल्तान इन सब में बड़ा अच्छा था। इसने क्या किया? एम्बेसडर रखे। कहाँ कहाँ? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग। टीपू सुल्तान ने फ्रांस में अपने एम्बेसडर रखे, तुर्की से अपने रिश्ते बनाए, ईरान से अपने रिश्ते बनाए और पेगू से अपने रिश्ते बनाए। ये कई बार आ चुका है, याद रखिए। तो एम्बेसडर रखने की कला किसने है? यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे ये किस में थी? टीपू सुल्तान में थी। अगला, टीपू ने एक क्या किया? प्लांट ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट की। कहाँ पे? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया, लगाया। और ये बंदा जो था वो एक मेंबर था जैकोबियन क्लब का। दो चीज़ याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है तो ऐसे ही मैंने लिख डाला। जैकोबियन क्लब का मेंबर कौन था? टीपू सुल्तान। किसने ट्री ऑफ लिबर्टी बनवाई? टीपू सुल्तान। कहाँ बनवाई? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई। किसकी एम्बेसी थी? टीपू सुल्तान की। कहाँ कहाँ थी? तुर्की में थी, फ्रांस में थी, ईरान में थी, पेगू में थी, ठीक है। और फोर्थ में मार डाला था किसने? वेलेस्ली ने। तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी में और यूपीपीसीएस में। हैदर अली और टीपू सुल्तान की इतनी ही कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं। अंग्रेज इस टीपू सुल्तान को क्या मानते थे? नेपोलियन मानते थे। क्या? नेपोलियन की तरीके से देखते थे। जैसे यूरोप में नेपोलियन था वैसे ही अंग्रेज इसको टीपू सुल्तान को देखते थे, ठीक है। तो ये इन दोनों की कहानी है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। आज के बाद मैं तेज़ी से कंप्लीट कर रहा हूँ, 2 से 3 वीडियो आपको मिल ही रहे होंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।